नमस्कार, मैं हूं कोमल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीएनई न्यूज। आइए देखते हैं बिलाल अख्तर की ये रिपोर्ट। इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 23 दिनों से लापता युवक विजय निषाद की गुमशुदगी का मामला अब एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 23 दिनों से लापता युवक विजय निषाद की तलाश में जुटी पुलिस को जब सच्चाई का पता चला तो हर कोई हैरान रह गया। बकेवर थाना क्षेत्र के टीकरा गांव निवासी विजय निषाद 8 मई को घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि विजय निषाद का हमीरपुर जिले के मनकी गांव निवासी किरण देवी के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस ने जब इस दिशा में जांच आगे बढ़ाई तो शक की सुई किरण देवी और उसके पति कामता प्रसाद निषाद पर जाकर टिक गई। सर्विलांस, तकनीकी साक्ष्यों और गहन पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी। पुलिस के मुताबिक पति कामता प्रसाद को पत्नी और विजय के प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई थी। इसी के बाद उसने विजय की हत्या की साजिश रची। 8 मई को योजना के तहत किरण देवी ने विजय को अपने घर बुलाया। जैसे ही विजय घर पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे कामता प्रसाद ने लकड़ी के चौखट से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में विजय की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को घर में छिपाकर रखा और सबूत मिटाने की साजिश रची। बाद में शव के अवशेष बोरे में भरकर रेवना थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाए गए, जहां उन्हें जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही मृतक का मोबाइल, चश्मा, दस्तावेज और अन्य सामान भी अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जंगल से नरकंकाल, जले हुए कपड़ों के अवशेष, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, जूते, तावीज, मोबाइल और चश्मे के अवशेष बरामद किए हैं। इसके अलावा हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का चौखट, आरी, ग्राइंडर ब्लेड और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ली गई हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के सफल खुलासे पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रेम संबंध, साजिश और फिर बेरहमी से की गई हत्या। इटावा के इस हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। खुलासा हुआ है, क्या कुछ रहा है? जी, 8 मई को थाना बकेवर में एक लड़का है विजय निषाद, ये वहाँ से अपने घर से निकलता है और कुछ दिनों तक जब वापस नहीं लौटता तो 11 तारीख को उसके परिजन आके थाने पे सूचना देते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जब गुमशुदगी की जांच हो रही होती है तो इसके घर वालों के द्वारा ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड को ज़रूर चेक किया जाए। हो सकता है कि किसी महिला या किसी पुरुष के संपर्क में रहा हो और उसने इसको बुलाकर इसके साथ कुछ अप्रिय घटना कारित कर दी गई। इसके फ़ोन रिकॉर्ड बड़ी डिटेल में चेक करे जाते हैं। डिटेल से चेक करने के बाद ये बात निकलती है कि हमीरपुर में एक महिला है जिसके साथ इसकी बहुत लंबी लंबी बातें थीं और ये इस कंक्लूजन पे आया जाता है कि इसका इस महिला के साथ संबंध रहे हैं। और जो इसके मोबाइल की लोकेशन है वो भी अलग अलग जगह पाई जाती हैं। मोबाइल के लोकेशन के आधार पे घाटमपुर, कानपुर में इसकी बाइक भी बरामद होती है। ये सब सारे फैक्ट जब इसके घर वालों को बताए जाते हैं तो इसके घर वालों के द्वारा ये थाने पर आके तहरीर दी जाती है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला और इसका पति जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, जिनका नाम कामता और किरण देवी है, इन दोनों के ही बुलाने पर ये वहाँ पर हमीरपुर गया है और इसकी हत्या करके इसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होते ही जैसे ही इसमें विवेचना होती है तो दोनों अभियुक्तों को बुला के कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद ये सारे तथ्य निकल के आते हैं कि 8 तारीख को ये जब अपने घर से निकला है 8 मई को, तो ये इनके घर पे पहुंचा है दोपहर पे जब घर पहुंचने के बाद पहले से ही पति और पत्नी ये प्लानिंग कर चुके थे कि आज इसको बुलाएंगे और इसकी हत्या कर देंगे। हत्या करने के बाद जो इसका पति है वो इसकी बाइक को एक जगह ठिकाने लगाता है और इसकी डेड बॉडी और उसके मोबाइल को एक तीसरी जगह कानपुर में ही जो है एक जंगल स्थित है, वहाँ पर जाकर इसकी बॉडी को वहाँ पर जलाकर एक तरीके से उसको छुपाने की कोशिश करता है बोरे में डालकर। तो ये सारी जब उसके द्वारा घटनाक्रम कबूली जाती है तो परिजनों के साथ, जो इसमें मृतक है उसके परिजनों के साथ संबंधित घटनास्थलों पर जाया जाता है। जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है वहाँ पर उसकी घटना के जो परिजन है उनसे बाकी जो सामान वहाँ पर मिला है, उसका जो कपड़े मिले हैं, जूते मिले हैं,
उनके आधार पे उनकी शिनाख्त करवाई जाती है। तो उसके परिजनों द्वारा माना जाता है कि उसी के बेटे का जो वहाँ पे नरकंकाल है उसी के बेटे का है, और उसमें जो डिटेल जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसके डीएनए से प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए डीएनए के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाता है। मूल रूप से इसमें विवाद यही था कि जो ये महिला थी उसके साथ इसके संबंध प्रेम संबंध रहे हैं, क्योंकि आज से 4 महीने पहले तक इसका जो पति था, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है कामता, वो सूरत में काम करता था और तभी इन लोगों के संबंध बने। उसके बाद जब ये सूरत से वापस आया तो इस लड़के ने काफ़ी बार प्रयास किया कि लड़की है महिला उससे मिलने आए, लेकिन वो मिलने नहीं आती थी। तो पति पत्नी ने मिलकर डिसाइड किया कि जब भी इसको बुलाया जाएगा उसकी हत्या करके उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हत्या के लिए यूट्यूब वीडियो की देखने की बात सामने आ रही है। इसमें जब हमने इनसे डिटेल इंटरोगेशन करी थी तो डिटेल इंटरोगेशन में इनके मोबाइल चेक हुए थे। तो मोबाइल पहले तो इनके द्वारा एडमिट नहीं किया गया और कन्फेस नहीं किया गया कि इनके द्वारा क्या घटना करी गई है, लेकिन इनके जब मोबाइल हिस्ट्री चेक करी गई तो उसमें दोनों ही पति पत्नी के मोबाइल में कि 302 जब लिखा जाता है तो क्या जेल में किस तरह की स्थिति होती है, अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, या फांसी की सज़ा कैसे माफ़ कराई जाती है, या महिला अगर अभियुक्त होती है तो वो उसको फांसी दी जा सकती है नहीं दी जा सकती, इस तरह की यूट्यूब हिस्ट्री चेक करी थी। तो जिससे और हमारा जो विश्वास है वो इस बात पे बना कि इनके द्वारा ये घटना कारित की जा सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और भी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।